अगर आप सोच रहे हो कि अब तो 15 अक्टूबर आ गया है, अब मैं कैसे पढूं, अब मैं क्या पढूं, अब क्यों पढूं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि अभी भी आपके पास सही प्लान हो तो अभी भी आप 95% प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल 15 अक्टूबर से शुरू करो, सही प्लान के साथ स्टार्ट करो। तो आइए आपको एक एक करके मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने ऐसे ही फॉलो कर लिया तो आप एग्जाम में टॉप कर कर आओगे, टॉप। तो आइए, अपना पहला प्लान क्या है। देखो, सबसे पहले आपको माइंड सेट, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं इतना लेट हो गया, मैं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। आपको सबसे पहले माइंड सेट का खेल है। माइंड सेट बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है। माइंड सेट अपना रीसेट करो, हटा दो कि हाँ हम लेट हो गए। सबसे पहले पछताना बंद करो कि हम लेट है, ऐसा वैसा। अगर मैं जुलाई में स्टार्ट करता तो ऐसा वैसा। सबसे पहले माइंड सेट को चेंज करो। खास पहले पढ़ लिया होता, ये सोच से टाइम खाली जाएगा। अगर अभी भी आप लोग फिर आप लोग देखोगे कि 1 नवंबर से पढ़ के कैसे लाए। अभी अगर आप सिर्फ सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया मतलब आप सीरियस हो, तो इसका मतलब ये अभी आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो बिल्कुल नहीं देखना, डायरेक्ट उठ के अपनी किताब उठा के पढ़ाई करनी है। देखो, अब सोचो तुम लोग कि अब मुझे आने वाले दिनों में 90% ऐसे जीने हैं जैसे पूरी दुनिया मुझे रोक नहीं सकती। ठीक है, तो आपको क्या सोचना है कि मुझे अब आने वाले मेरे 90 दिन या जितने बचे 110 दिन 120 दिन, मुझे ऐसे पढ़ना है कि मुझे अपने आप में कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद ही अगर चाहूँ ना तो खुद को रोक सकता हूँ, इसके अलावा तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। देखो, हमेशा याद रखो, रिमेम्बर, अगर लेट स्टार्ट किया है आपने, मैडम से एंट्री वाले ही लेट है लेकिन सबसे ग्रेट है। तो लेट स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू वीक स्टार्ट। ऐसा नहीं कि आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो वीक स्टार्ट है। तो सबसे पहले अपना माइंड सेट बदलो कि तुम लेट हो। तुम सोचो कि तुम परफेक्ट समय पे हो। हमने 15 अक्टूबर से तुम्हारा कोर्स स्टार्ट होगा, सब कुछ स्टार्ट होगा, आप लोग बहुत अच्छी सब चीजें कवर कर लोगे। बस माइंड सेट बदलो अपना। सबसे पहले क्या, माइंड सेट बदलो। दूसरा पॉइंट है आपका फोकस ऑन कोर चैप्टर्स। अब देखो, अब आपके पास टाइम कम है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो आप इंपोर्टेंट चीजें सबसे पहले करो। आप ब्लूप्रिंट निकालो, आप अपनी खोजबीन करो, एनसीईआरटी से पढ़ो। सबसे चीज है कि आप ब्लूप्रिंट के साथ पढ़ो। इस चैप्टर में इतने मार्क्स का रहा है, इस चैप्टर में इतने मार्क्स का रहा है, तो आप उसी हिसाब से चीजों को पढ़ना स्टार्ट करो। देखो, हर सब्जेक्ट में 70% मार्क उन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट क्या, पी वाई क्यू। आपको क्या करना है, 2022, 23, 24 और 25, सिर्फ 4 साल के पेपर लगाना है आपको। 80% और 90% इन 4 साल के पेपर से मिल जाएगा। चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट का लगा लो आप, जिस सब्जेक्ट का लगाओगे उसी का उसमें से बच जाएगा। उन टॉपिक की लिस्ट बनाओ जो आसान पूछ जाती है। जैसे कि देखो, आपका साइंस में हो गया पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर। आपको ये सब याद रखना है कि पहले चैप्टर में कितने मार्क्स का। अगर आप लोग चाहे तो मैं अगली वीडियो इन्हीं सारी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज, कि इस सब्जेक्ट में से इतने मार्क्स का आ रहा है, इस सब्जेक्ट में से इतने मार्क्स का आ रहा है, सभी सब्जेक्ट को मैं टॉपिक वाइज आपके लिए बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले फोकस ऑन कोर्स चैप्टर्स, मतलब सबसे ज्यादा जिसका वेटेज है उन्हीं चैप्टर। यहाँ से अभी आप लोग सुनने वाले हो मेरा वॉइस ओवर, क्योंकि जब हमने वीडियो शूट की तभी इसका माइक ऑफ हो गया बीच में से। तो सुनिए, स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करना है। आप देखो, पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है कि जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यू 3-4 घंटे तक पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। जैसे कि कोई बस रुकती है किसी बस स्टॉप पे, तो यात्री गण ब्रेक लेने के लिए नीचे भी उतर जाती हैं। तो क्या करना है आपको इसमें कि आपको बस उतरता है, बस नहीं, बस को तो छोड़ो, मारो गोली। आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है और सारी चीज़ों को पढ़ना है। जैसे कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है। जैसे कि मैं भी आपको बताऊं कि आपको जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको शाम को पूरा पेज में लिखो, कि उसको रिवीजन करो कि हमने दिन में ये पढ़ा है। जैसे हमने हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, मैथ पढ़ी और हमने साइंस पढ़ी। और आप इतना ये भी याद रखो कि हमने जो आज लिखा है क्या हम उसको कल पूरा फॉलो कर पाए, या फिर जो हम कल लिख रहे हैं क्या हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं। तो आपको जैसे जो चीज़ नहीं लिखी या लिख ली है तो उसको आपने राइट गलत ये सब चीज़ें करनी है। आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना मेरे पास टाइम कम है, आपको कुछ भी नहीं सोचना। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और आप अपने टाइम टेबल बनाओ सोने से पहले और उठ के देखो कि हमने क्या सारी चीज़ें जो कल लिखा तब वो आज पढ़ी हैं, और अगर पढ़ी हैं तो क्या हमने पूरा जो याद हुआ है। आपको पूरा रिवीजन रखना है। आपको संडे को, ऐसे आप 6 दिन पढ़े और संडे को आपने क्या रख लिया, संडे को आपने रिवीजन रख लिया। क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना रिवीजन कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी में
रिवीजन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें मजबूत होंगी, स्ट्रांग होंगी। तो अगला लाइन है आपका मोटिवेशन एंड माइंडसेट बूस्टर। देखो हर सुबह ये लाइन खुद से बोलो, मैं 90% के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं अपने बेस्ट वर्जन के लिए पढ़ रहा हूँ। जब आप अपने बेस्ट वर्जन के लिए पढ़ते हो तो 90% अपने आप आ जाते हैं। आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली एशिया कप देखा होगा, उसमें रिंकू सिंह ने मैनिफेस्ट किया बिनिंग रंग मेरे बैट से आए। लेकिन आप लोगों को पता है कि रिंकू सिंह रिंकू सिंह तो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं था। उसको भी पता था कि पूरे मैच में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहेगा, लेकिन उसने चीज़ें मैनिफेस्ट की, उसने चीज़ों को सोचा, उसने मैनिफेस्ट की पावर को समझा। तो उसमें मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने देखा होगा एशिया कप में विनिंग रन कौन के बल्ले से निकले, रिंकू सिंह के बल्ले से निकले। तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पर आपको आपने आगे लगा लेना, क्योंकि आपको भी पता है अपॉर्चुनिटी डाई नॉट हैपन, यू नीड टू क्रिएट देम। देखो जो सफलता होती है वो एक साथ नहीं आती। सक्सेस गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस एंथुजियाज्म। और आपको कमेंट में अभी लिखना है आई विल स्कोर 90%। चीज़ें मैनिफेस्ट, मैं बोल रहा हूँ ना मैनिफेस्ट करो, लिख दो कमेंट में अभी अपने और जहाँ पढ़ रहे हो वो स्टडी टेबल के आगे चिपका लो, आई विल स्कोर 95%, 96%, 97%। आपको जितना परसेंट चाहिए आपको लिख लेना है। और मैं आप लोगों को बताऊँ, आपको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना। आपको ये नहीं सोचना कि मैंने पढ़ा नहीं कुछ अभी तक। आप 15 अक्टूबर भले आ गया है, लेकिन आपको चीज़ें बड़ी अच्छी से और अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे से ध्यान देना है। जैसे कि मैं बोलूँगी अभी आपको कि मीथेन की इलेक्ट्रॉन संरचना बनाई, लेकिन आपको नहीं आती, मैं ये मान के चल रहा हूँ। फिर भी देखो ये हमारा नया प्रोजेक्ट है मौन की नदी, जो आप लोगों के लिए बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। आप लोग अभी सोच रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या नहीं है। अभी पता ये सस्पेंस में रखा है मैंने, ये मौन की नदी है क्या। पूरे मुझे पता नहीं कितने सारे कॉल आ चुके हैं कि ये मौन की नदी सर क्या है, सर क्या है। कितने सारे बच्चों ने पूछा मौन की नदी। आप लोगों के लिए बहुत ही तगड़ा चीज़ है ये मौन की नदी, और बहुत जल्दी आने वाली है मौन की नदी। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी पूरी वीडियो। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अभी ख़त्म होते ही पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब भी करना है। और इसके बाद आपको जब भी आप कुछ भी करो तो क्या करना है, सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।